क्या बोला जा रहा है, देखिए फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या टेंशन है निकालना पड़ेगा, मतलब दो स्ट्रिंग है, यहाँ भी स्ट्रिंग और यहाँ भी स्ट्रिंग है, दोनों में कितना टेंशन लग रहा है हमें ये निकालना है। ठीक है भाई, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, हाउ टू फाइंड फोर्सेस, हाउ टू फाइंड नॉर्मल फोर्स, हाउ टू फाइंड टेंशन फोर्स इन व्हेन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अभी भी देखो हमने क्या पूछा आपसे, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, आप क्या करेंगे, ध्यान समझिए, आप स्क्रीन पॉज कर लो और इसको सवाल को ट्राई कर लो। ठीक है, ठीक है, अब मैं करता हूँ, देखो कैसे फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब हमें टेंशन निकालना है स्ट्रिंग में। देखो ध्यान से, कितने स्ट्रिंग है, एक दो तीन, तीन स्ट्रिंग है, तीनों में टेंशन हमें चाहिए। ओके, हमें तीनों में टेंशन चाहिए, तो क्या करें, देखो ध्यान से, इस 6 kg का एबीडी बनाते हैं पहले। नीचे कितना लग रहा है 60, यहाँ पे टेंशन कहाँ लगेगा T1, अच्छा T1 मान लेते हैं टेंशन। ठीक, क्योंकि बॉडी किस पर है, बॉडी ए रेस्ट पर है, तो बॉडी नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो हो जाएगा भाई, कोई एक्सेशन नहीं आएगा बॉडी पर। तो क्या लिख पाएंगे, T1 माइनस 60 इजकल टू जीरो, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ T1, 60 न्यूटन। ओके, गॉट इट, सही है क्या, अंडरस्टूड। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेंशन निकालेंगे, देखो यहाँ पर, ठीक है ना, ये आया समझ में आपको ना। ओके, देखो अब ये टेंशन आ चुका है, अब टेंशन यहाँ पे निकालो। ठीक है, देखो यहाँ पे टेंशन निकालने के लिए, यहाँ पर टेंशन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस 8 kg को भी एफबीडी, 8 kg का एफबीडी बना सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ जब बनाओगे ना तो 8g कहाँ लगेगा, नीचे, और यहाँ क्या लगेगा T2 ऊपर, यहाँ पे T1 नीचे, तीन तीन फोर्स लगेगा। ठीक है, देखो एक और तरीका है सोचने का है, आप अगर डायरेक्ट इसको सिस्टम बना लिए, एक साथ दोनों को सिस्टम बना लिए, तो आसान पड़ जाएगा आपके लिए, इजी। देखना कैसे, एक साथ सिस्टम बनाओगे तो सिस्टम का मास कितना हो गया, देखो तो 8 + 6 14, 14 kg, कितना हो गया 14 kg, कितना लग रहा है यहाँ पर 14g नीचे। अच्छा, उसके बाद देखो ना, आपने अगर सिस्टम बना दिया तो ये वाला जो फोर्स था टेंशन फोर्स, अंदर में क्या बन जाएगा, इंटरनल फोर्स, उसको दिखाएंगे नहीं एफबीडी में, तो 14g नीचे हो गया, 14g नीचे हो गया, और ये वाला जो यहाँ से लग रहा होगा T2, ये T2 लगेगा बॉडी से, अबे ऐसे करके ऐसे, क्योंकि बॉडी क्या है, बॉडी रेस्ट पर है, अभी कोई फोर्स एक्सेशन जीरो है इसका, तो बॉडी नेट फोर्स जीरो हो गया, वाई में कितना लिखेंगे, T2 माइनस 140 इजकल टू जीरो, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ T2, 140 न्यूटन, कितना हो गया 140 न्यूटन, मतलब यहाँ भी आपका टेंशन फोर्स आ गया है, कितना आ गया 140 न्यूटन। देखो ध्यान से, सही बोल रहा हूँ क्या, ओके करेक्ट। आगे आते हैं नेक्स्ट, अगर अब यहाँ पे टेंशन निकालना है, देखो अगर यहाँ पे टेंशन निकालना है आपको, तो आप अगर इसको सिस्टम बना लिए, किसको बना लिए 4 kg को सिस्टम बना लिए, तो भी आंसर आएगा आपका। तो यहाँ पे लिखोगे T2 4g नीचे, T3 ऊपर, 4g नीचे और T2 नीचे। इससे बेहतर ये है कि आप ये पूरे को सिस्टम बना लो एक साथ, सिस्टम बना लोगे ना, तो ये T1 और जो यहाँ पे T2, दैट इज इंटरनल फोर्स, वो एफबीडी में तो आएगा ही नहीं। ठीक है, वो एफबीडी में तो आएगा ही नहीं, तो क्या करेंगे, सिंपल लो एक साथ सिस्टम बना लिया, पूरे को एक साथ बना लिया, कितना ब्लॉक हो गया भाई 4 8, कितना हुआ 12 + 6 कितना हुआ 14, सॉरी 18 ना, 18, ओके 18 18g नीचे, सही बोल रहा हूँ क्या, 18g नीचे, ऊपर लगा T3 कौन लगा रहा है, यहाँ का टेंशन देखो ना, बॉडी से सिस्टम से अभी लगता है ना T3, ठीक है T3, तो क्या लिख पाएंगे अपन, T3 इजकल टू सॉरी माइनस 18g इजकल टू जीरो, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ T3, 18g कितना हुआ 180 न्यूटन, कितना हो गया 180 न्यूटन। मतलब यहाँ पे क्या टेंशन आया है 60, यहाँ पर 140 और यहाँ पर 180, ओके अंडरस्टूड।
चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्या है? फाइंड टेंशन इन अपर स्ट्रिंग। अपर मतलब ऊपर वाला, ये वाला स्ट्रिंग। यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, नीचे भी ऊपर भी, तो यहाँ पे टेंशन निकालना है। कितना निकालना है? टेंशन निकालना है, ठीक है। स्क्रीन आप पॉज कर लीजिए, स्क्रीन पॉज कर लीजिए और सवाल को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलो अब मैं करता हूँ सवाल सॉल्व, ठीक है। यहाँ देखिए इसका, देखो यहाँ पे ना यूनिफॉर्म रो का मास कितना है? 2 kg, मतलब यहाँ भी मास है, स्ट्रिंग का मास है, बिल्कुल मास स्ट्रिंग का, ठीक है। करते हैं सवाल सॉल्व। देखिए ध्यान से सवाल सॉल्व करते हैं। कैसे करें? यहाँ पे टेंशन निकालना ना, क्या करो आप एक साथ दोनों का बीडी बनाओ, पूरा एक साथ होल सिस्टम में बीडी बना दिया। पूरे सिस्टम का मास तो कितना हो गया? 5, यहाँ पर 2, कितना kg? 7 kg। यहाँ पर कितना हुआ? 7, कितना हुआ बताइए? 14 kg, ठीक है। कितना हो गया हमारा? 14 kg। तो 14 G नीचे लग गया डायरेक्ट, और इस पे क्या लग रहा है? टेंशन T, ऊपर टेंशन T। लो क्या लिखेंगे? T माइनस 140 इधर हो गया इक्वल टू 0। नेट फोर्स इस पर क्या हो गया हमारा? 0 हो गया, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पर था। तो T2 कितना? व्हाट इज T की वैल्यू? 140 न्यूटन। ओके, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चंस, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चंस क्या है, बट पढ़ लो भाई। यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास m, इस रोप का मास है। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, ठीक है। इसका मास है और इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ l है, और हमें क्या निकालना? फाइंड टेंशन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सीलिंग। मतलब सीलिंग से x डिस्टेंस नीचे हमें यहाँ पर टेंशन निकालना है, ठीक है। बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो इस सवाल में, और जो मैंने लास्ट सवाल हमने किया इधर, जो हमने पीछे लेता हूँ मैं, यहाँ जो हमने सवाल किया इधर सवाल में, यहाँ पता, यहाँ पे स्ट्रिंग का मास नहीं था, स्ट्रिंग का मास 0 था। और जो अभी सवाल किया हमने, इसमें स्ट्रिंग का मास था, ठीक है। अभी जो हमने सवाल दिखाया आपको, यहाँ भी स्ट्रिंग का मास है ना, स्ट्रिंग का मास है। देखो तो स्ट्रिंग का मास जब रहता है और स्ट्रिंग का मास जब नहीं रहता है, तो क्या अंतर आता है, उस पर हम चर्चा करते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए पहले तो समझते हैं क्या हो रहा है कहानी। देखो एक मिनट इधर देखिए, हमें यहाँ पे टेंशन निकालना है, तो हमने क्या किया? देखो हर पॉइंट पे मास है, हर पॉइंट पे स्ट्रिंग का मास है, ऐसे 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 ऐसे, हर पॉइंट पे स्ट्रिंग का मास है। अगर मुझे यहाँ पे टेंशन निकालना है, अगर मुझे कहाँ टेंशन निकालना है, एक बार मैं स्ट्रिंग बना लेता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे टेंशन निकालना है, यहाँ से x नीचे टेंशन निकालना है, तो कैसे निकाला जाए? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल दिमाग लगाएंगे। देखिए कैसे। अगर देखो यहाँ पे टेंशन चाहिए, तो हमने पूरे को सिस्टम का मास ले लिया। पूरे सिस्टम दिख रहा है क्या आपको? पूरे सिस्टम दिख रहा है क्या आपको? इसको हमने सिस्टम, सॉरी, पूरा जो नीचे लटक रहा है स्ट्रिंग, इसको हमने सिस्टम बना लिया, ठीक है। इस पूरे सिस्टम पर नीचे लग रहा होगा mg, है ना। और यहाँ पे देखो इस पूरे सिस्टम पर ये वाला जो पार्ट है, तो सराउंडिंग वाला पार्ट हो गया। अब इस सराउंडिंग वाले पार्ट ने इस सिस्टम को कहाँ लगाया? टेंशन ऊपर लगाया। और टेंशन कहाँ लगता है? बॉडी से अबे, इसलिए मैंने अबे लगाया है। इस पूरे को मैंने ऐसे बना लिया, mg नीचे ऐसे, और यहाँ से t ऊपर, देखो ऐसे बना दिया मैंने इस डायग्राम को। लेकिन दिक्कत यह है कि इसका मास m नहीं है, क्योंकि पूरा मास m है। चेक करो ना, दिख रहा है, देखो यहाँ पे लेंथ है, मास m। किसका मास m है? पूरे स्ट्रिंग का मास m है। इसका मास m थोड़ी है यार, इसका मास m थोड़ी है। कैसे निकालेंगे मास? देखो इसका मास कैसे निकलेगा, देखिए चेक करना पड़ेगा आपको। देखो पूरे लेंथ में कितना मास है? पूरे लेंथ में m मास है, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है l माइनस एक्स, सॉरी इसकी लंबाई कितनी है? l माइनस एक्स। ये पूरा कितना लंबा है? l माइनस एक्स, ये वाला पार्ट। देखो अगर l लेंथ में m मास है, l लेंथ में m मास है, क्या लेंथ है? l लेंथ में m मास है, l लेंथ में m मास है, तो भाई एक में कितना हो जाएगा? m बाई l हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ठीक है,
एल लेंथ में एम मास, तो 1 मीटर में एल मीटर में एम मास, तो 1 मीटर में कितना मास एम बाई एल, इसलिए ये कितनी लंबाई है बताओ, इसकी लंबाई है एल माइनस एक्स, तो इस एल माइनस एक्स में कितना मास आएगा एम इंटू एल एम अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स। नहीं समझ में आया मैं क्या बोला, अभी आएगा समझ मतलब देखो कैसे। मान लो कि हमारे पास सपोज समझते क्या समझे देखिए यहाँ से, मान लो कि 10 रुपए में हमारे पास दुकान में मान लो कि 20 पानी पूरी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सिंपल सी स्टोरी है, बहुत सिंपल से बेसिक ज्ञान दे रहा हूँ आपको। 10 रुपए में कितने पानी पूरी है, 20 पानी पूरी, खाते हो ना पानी पूरी यार, तो 1 रुपए में कितना आएगा बताओ, 1 रुपए में कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, 20/10, और क्या 2 पानी पूरी मिलेगा भैया, कितने में 2 पानी पूरी मिल रहा है, 2 पानी पूरी मिल रहा है कितने में, 1 रुपए में। क्या बात करते हो, सही है क्या, खैर मिलता तो नहीं है फिर भी। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ 20 रुपए में कितना मिलेगा, 10 में 20 पानी पूरी, तो 20 में कितना, फिर 1 में निकालेंगे फिर 20 में निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, 20/10 इंटू क्या करना पड़ेगा 20, कितना हुआ ये 40, मतलब 40 पानी पूरी आपको मिलेगा, ठीक है, किसमें 20 रुपए में। मालूम पड़ा मैं क्या बोल रहा हूँ, वही काम आपने यहाँ पे लगाया है, देख वही एकदम बिल्कुल जो मेथड आपने अभी सीखा ना, ये वाला पानी पूरी कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, तो यही मेथड आपने यहाँ पर अभी लगाया। एल लेंथ में कितना मास एम मास, तो 1 में कितना एम बाई एल, तो इस लेंथ में कितना एल माइनस एक्स में कितना एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, और क्या, तो इसका मास आ चुका है, इसका मास जो है इसका मास जो है कितना है एम अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स। क्या लिखेंगे बताओ, एम अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। क्या बात करते हो, इस m की वैल्यू कितने हो गई, इतना मास हो गया, ठीक है। अब चूंकि ये सिस्टम होल सिस्टम रेस्ट पर है, होल सिस्टम किस पर रेस्ट पर है, तो हम क्या बोलेंगे, अपर फोर्स जो था इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, नेट फोर्स 0 बॉडी पर, तो क्या आएगा बताइए, क्या आएगा, देखो ध्यान से, T माइनस एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी इक्वल टू 0, सही है, इक्वल टू 0। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ टी, एम अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी, ये हमारा टेंशन फोर्स का वैल्यू, ओके, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट क्या बात करते हो, सही है, अंडरस्टूड, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन से आंसर आ गया हमारा, लेकिन समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे, कि सोचो अगर मैं बोलता आपको कि हमें टेंशन निकालना है, हमें टेंशन निकालना है इस लास्ट में, मतलब इस पॉइंट पर, कहाँ पर, देखो ध्यान से यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाती, l के बराबर, क्या बात करते, सही बोल रहा हूँ ना, x की वैल्यू l के बराबर हो जाती है, तो और मुझे यहाँ पे टेंशन निकालना होता तो इस एंड पर निकालना होता, तो ये x हो जाता है l के बराबर। तो अगर x के l के बराबर होता, तो अगर हमने यहाँ पर x इक्वल टू एल पुट कर दिया मेरे भाई, कहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया x इक्वल टू एल, देखो यहाँ पे l पुट कर दो, तो l l कैंसिल हो जाएगा, जिसे बिकम 0, फुल टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर l l कैंसिल आउट ऐसे, तो t कितना आ जाएगा 0। ओहो क्या बात कर रहे हो, सही बात है, इसका मतलब यहाँ पे टेंशन कितना है, इस एंड पर टेंशन 0 है, मालूम पड़ा क्या, इस एंड पर टेंशन कितना है 0 है। अगर जरा सोच, हमें अगर पूछता फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द मिड पॉइंट, कहाँ पूछता एट द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट पे कैसे निकालते, वहां पर x कितना हो जाता है l/2, कितना हो जाता है x l/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पुट करना पड़ता है बताओ, यहाँ पर x इक्वल टू l/2, तो कितना आता है बताओ, यहाँ आता l/2 l माइनस l/2 दैट इज l/2, यहाँ से l ऊपर से कैंसिल आउट, यहाँ बचता 1/2, कितना आंसर आता है mg/2, कितना आता है mg/2, मतलब यहाँ पर टेंशन कितना आता है बीच वाला पॉइंट पर, जहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाती l के बराबर, यहाँ पे x वैल्यू l/2 के बराबर, सॉरी l/2 के बराबर, तो यहाँ पर टेंशन कितना आता है भाई mg/2, कितना आता mg/2, गॉट माय पॉइंट। अब जरा सोचो यहाँ पर पूछता ऊपर अपर पॉइंट पर, अपर पॉइंट पर, इधर यहाँ पे, ठीक है, तो वहां पर x कितना होता 0 के बराबर,
कितना होता है 0 के बराबर, यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो x 0 पुट करो यहाँ पर भाई, पुट x 0 इधर, तो कितना आएगा देखो l माइनस 0 कितना बन जाएगा, l कैंसिल आउट नीचे से, कितना से आएगा mg के बराबर। मतलब यहाँ पर टेंशन कितना आ रहा है अपर पॉइंट पर mg। तुम ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा बात है ये। यहाँ पर टेंशन mg, यहाँ पर टेंशन mg/2, यहाँ पर टेंशन 0, मतलब क्या हो रहा है टेंशन नीचे घटते जा रहा है। जैसे जैसे आप स्ट्रिंग के नीचे जाते जाओगे ऐसे, तो टेंशन क्या होते जाएगा, टेंशन घटते 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 जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर टेंशन मैक्सिमम, यहाँ पर टेंशन सबसे कम नीचे वाले पॉइंट पर, और नीचे में टेंशन, बीच में टेंशन क्या निकाल दिया हमने mg/2, तो टेंशन घटते घटते जा रहा है। बिल्कुल ऐसा होता है। आप क्या करो, आप पुशअप नहीं सॉरी, वो लटकते हैं ना अपन, एक रॉड लो उस पर लटक जाओ हाथ ऐसे करके, ठीक है, और देखना आप, तो आपको ना यहाँ पर हाथों में जहाँ पे पकड़ते हैं ना वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेन लगेगा, ज़्यादा आपको दर्द महसूस होगा ऊपर में। ठीक है, लेकिन जब आप लटकोगे ना तो धीरे धीरे देखो यहाँ पे दर्द कम होते जाएगा हाथों में इधर नीचे जाते समय। जो हमारा टो होगा, टो नीचे सबसे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, वहाँ पर दर्द बहुत कम होगा। और जब हाथ लटकोगे ना आप तो ऊपर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि टेंशन ऊपर वाले पॉइंट पे बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा स्ट्रेस आ गया यहाँ पर, और नीचे वाले पॉइंट पे क्या है टेंशन फोर्स बहुत कम है। ऐसा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर स्ट्रिंग का मास है, अगर स्ट्रिंग का मास है तो हर पॉइंट पर टेंशन क्या है, डिफरेंट है। मालूम पड़ा मैं क्या बोल रहा हूँ, अंडरस्टूड। अगर स्ट्रिंग का मास नहीं होता ना तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम ही रहता। यही कॉन्सेप्ट सिखाना था मुझे आपको कि अगर स्ट्रिंग का मास है तो हर पॉइंट पे टेंशन क्या है, डिफरेंट है। अगर स्ट्रिंग का मास नहीं है तो स्ट्रिंग का हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको नोट डाउन कर लो जो मैंने बोला अभी। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखो ध्यान से, देखिए, जैसे मान लो कि एक स्ट्रिंग है इस तरह से, ऐसे स्ट्रिंग है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग में ऐसा जो स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग का लेंथ L है और मास m है। लेंथ L है और मास क्या है हमारा, मास हमारा m है। लेंथ L मास m, ठीक है। और हमने इस स्ट्रिंग को इधर से खींचा F फोर्स से, हमने F लगा दिया, फोर्स क्या लगा दिया, F लगा दिया। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, वेरी इजी। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन आसान बोल रहा है, पहला आसान, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, निकाल लेंगे, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग, मतलब इस स्ट्रिंग का कितना एक्सेलरेशन है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग, क्या करो, सिंपल है ना। इस देखो पूरे एक्स में एक ही तो फोर्स लग रहा है F, तो क्या लिख पाएंगे अपन, F नेट। देखो मैंने क्या किया, पूरे का सिस्टम मान लिया, पूरे का सिस्टम मान लिया एक साथ, पूरे सिस्टम। तो व्हाट इज F नेट की वैल्यू, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक ही फोर्स लग रहा है F, एक ही फोर्स लग रहा है F, उसका मास m है और एक्सेलरेशन निकालना है, देन व्हाट इज एक ही वैल्यू F/m, खत्म, आ गया। बहुत सिंपल, बहुत वेरी सिंपल सवाल। ओके, बी देखो, बी नंबर क्या बोल रहा है, बी इंपॉर्टेंट है। बी नंबर क्या बोल रहा है उस पर आते हैं, देखिए ध्यान से, बी क्या बोल रहा है उस पर आते हैं। ठीक है, तो उसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए देखो बी क्या बोल रहा है। बी बोल रहा है कि फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग at midpoint, at midpoint, मतलब यहाँ पर मिड पॉइंट है बीच में, यहाँ पर क्या है, मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट पे टेंशन निकालना है, बहुत बढ़िया निकाल लेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, लेकिन जरा सोचो, अगर मैंने पूरे को सिस्टम बना लिया ना तो आप नहीं निकाल सकते वो टेंशन जो बीच में है, क्योंकि पूरे सिस्टम के अंदर क्या बन जाएगा, वो इंटरनल फोर्स बन जाएगा, वो बेडी में आएगा नहीं। तो हमें किसको बेडी बनाना चाहिए, जरा सोचो दिमाग से, हमें बनाना चाहिए बेडी, या तो इस हाफ को बना लेंगे या इस हाफ को बना लो, किसी को बना लो, आंसर आ जाता है। ठीक है, इस हाफ को बनाओगे ना तो ये जस्ट फोर्स जो होगा बाहर वाला फोर्स बन जाएगा यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, एक हाफ को पकड़ा, इसकी लंबाई कितनी है L/2, इसका सिस्टम बनाया। ठीक है, देखो इस होल सिस्टम पर
इस होल सिस्टम पर ये वाला पार्ट क्या सराउंडिंग बन गया। अब ये वाला पार्ट इस सिस्टम को इधर खींच रहा होगा, बहुत बढ़िया। टी फोर्स लगाते हैं, ठीक है। अब देखो पूरा सिस्टम कैसे मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है एक्सेलरेशन ए से। ए की वैल्यू निकाल चुका है हमने, क्या निकाला है F/m, क्या निकाला है हमने F/m। तो क्या लिखेंगे भाई, T इजिकल टू नेट फोर्स क्या है इस पर, देखो एक ही लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है, F इजिकल टू ma। तो क्या लगा, T की वैल्यू F हो गई है ना, एक ही तो फोर्स लग रहा है इधर। मास कितना, अच्छा मास m नहीं है, आप सोचो मास m नहीं है, पूरा का मास m है ना, आधे का मास कितना होगा m/2 होगा। कैसे, वही अभी सिखाया मैंने, पानी पूरी कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। L लेंथ में m मास, एक में कितना m/l, सही है m/l, इसलिए L/2 में कितना आएगा, L/2 में करोगे तो क्या L/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आया m/2 आया, सिंपल सी बात है। m/2 मास m/2 इंटू व्हाट इज एक्सेलरेशन की वैल्यू F/m, m कट गया, व्हाट इज टेंशन की वैल्यू F/2, मालूम पड़ा क्या, चेक कीजिए, अंडरस्टूड। तो मैं बताऊं आपको, हर पॉइंट पे टेंशन अलग होते जाएगा, हर पॉइंट पे। यहाँ पर टेंशन निकालो, कितना आया हमारा, टेंशन आया F/2, टेंशन कितना आया F/2, ठीक है ना। अब अगर यहाँ की बात करोगे, यहाँ की बात करोगे, यहाँ की बात करोगे, हर पॉइंट की टेंशन अलग अलग होगी, क्योंकि स्ट्रिंग में मास है, स्ट्रिंग में मास है। आप निकाल लो, सबसे अधिक टेंशन आएगा इस पॉइंट पर और सबसे कम टेंशन यहाँ पे आएगा, यहाँ पर टेंशन 0 हो गया, ठीक है ना। तो हर पॉइंट पे टेंशन क्या होते जा रहा है, वेरी करते जा रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग का मास है ही नहीं, फिर स्ट्रिंग का मास है, स्ट्रिंग का मास है, इसलिए हर पॉइंट पे टेंशन क्या होते जा रहा है, अलग अलग होते जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, वही लास्ट कॉन्सेप्ट फिर से, कि अगर स्ट्रिंग का मास है तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा, और स्ट्रिंग का मास नहीं है तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। ओके, गॉट माय पॉइंट, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अभी अगर देखो, अगर कुछ नहीं बोला गया है ना, तो स्ट्रिंग कैसा लेंगे, आइडियल मतलब मासलेस स्ट्रिंग लेना पड़ता है, ठीक है, मासलेस एंड अनस्ट्रेचेबल, जो स्ट्रेच नहीं हो सकता, ठीक है। अभी कुछ बोला नहीं गया तो स्ट्रिंग कैसा, आइडियल स्ट्रिंग है, इसमें कोई मास नहीं है, टेंशन निकालना निकाल लेंगे टेंशन। इसमें क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ क्या लग रहा है 5G 50, ओके। और आप ट्राई कर लो, पॉज करके स्क्रीन, ठीक है, मैं बना रहा हूँ। 5G इधर लगा, और क्या लग रहा है, इधर लगा T1, इधर लगा T2, बहुत बढ़िया, यही तो लग रहा है BD, और कोई तो फोर्स है ही नहीं, ठीक है। चलो अब देखें ध्यान से, इधर लगा 50 मास 5 kg था, और इधर लगा T1 मान लेंगे, इधर लगा हमारा T2, बहुत बढ़िया। देखो इसको अपन लेमी से बना सकते हैं, क्योंकि बॉडी किस पर है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ये जो हमारा ब्लॉक आपको दिख रहा है ना, ये ब्लॉक किस पर है, ब्लॉक है इक्विलिब्रियम पर, ब्लॉक किस पे, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है भैया। बना लेंगे, FBD बना दिया हमने, FBD हमने बना दिया। ये 37, ये 53, तो ये कितना एंगल 90 डिग्री, पूरा 90 होना चाहिए ना, पूरा फुल मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो ये कितना एंगल बताना मुझे, ये होगा 53, तो ये भी होगा 53, और ये कितना होगा 37, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। देखो एक मिनट में ड्रॉ कर लेता हूँ फटाफट। ये कितना था 53, ये कितना था हमारा 90, ये कितना था 37, FBD बनकर तैयार हो गया। अब यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग नेट फोर्स 0 कर भी सकते हैं X और Y में, वहाँ से भी आंसर आएगा। देख कैसे, आपको हिंट देता हूँ फटाफट। क्या करो, इसको दो कंपोनेंट्स में, इधर कितना आएगा T cos 53, ये Y में ले लो, ये कितना एंगल आएगा, दिस एंगल इज 37 डिग्री, ओके। तो कितना आएगा T1 cos 53, इधर क्या आएगा T1 sin 53, ओके, तोड़ दिया। इधर T2 cos 37, T2 sin 37, तोड़ दिया। अब इधर वाला नेट फोर्स 0 कर लो, इधर 0 कर लो, खत्म, आंसर आ जाएगा आपको। वरना शॉर्ट मेथड क्या है, लेमिस थ्योरम, 3 फोर्स लग रहा है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो क्या लिखेंगे बताओ, लिख पाएंगे दिस फोर्स बाय उसका अपोजिट एंगल कितना है 50 बाई साइन 90, साइन 90, बहुत बढ़िया। T1 बाई T1 का उल्टा एंगल कितना, ये एंगल, पूरा एंगल ये आएगा, ये 37 है और ये कितना 90 है, बहुत बढ़िया। तो क्या लिखेंगे T1 अपॉन साइन, दोनों को ऐड कर लो, कितना है 90 प्लस 37 इजकल टू, नेक्स्ट क्या है T2 अपॉन, नेक्स्ट क्या है T2 अपॉन, ठीक है।
ये उल्टा एंगल, ये कितना एंगल है देखो, ये 90 है 53 है, कितना हो गया 90 प्लस 53, दिस साइन 90 प्लस 53, ठीक है ओके। अब क्या करें देखो, ये तो हो गया हमारा साइन 91 हो गया, हमें T1 निकालना था, निकाल लेंगे, दोनों आपस में इक्वल कर लेंगे, तो 50 इस इज 1, ये 1 हो जाएगा हमारा, 50 इजकल टू क्या आएगा T1 इजकल अपॉन दिस इज साइन 90 प्लस 37 दैट इज कॉस 37, दैट इज कॉस 37, ट्रिग्नोमेट्री कॉस 37 ओके। तो कितना आ रहा है चेक करो यहाँ से, ये आएगा 50, यहाँ पे कितना आ रहा है T1 डिवाइड बाई दिस इज 4/5, 4 नीचे 5 ऊपर, 5 से कट गया 10 टाइम्स में, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ T1 40 न्यूटन, हमारा आंसर आ चुका है ओके, गॉट माय पॉइंट। अब ये भी तो आपस में इक्वल होंगे ना, तीनों आपस में इक्वल होते, ये भी टर्म आपस में इक्वल होंगे, कितना आएगा बताओ 50 अपॉन साइन 91 हो जाएगा यहाँ पर, और वहाँ पे कितना आ रहा है बताओ T2 अपॉन ये कितना लिखा हुआ है, दिस इज साइन 90 प्लस 53, कितना आता है ये, दैट इज कॉस 53, ये पूरा क्या लिखा हुआ है कॉस 53, एंड व्हाट इज कॉस 53 की वैल्यू 3/5, 3/5, 5 बार में यहाँ पे कैंसिल होगा 10 टाइम्स में, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ T2, मल्टीप्लाई कर दो इसको उधर से, कितना आएगा 30, लो खत्म हो गया न्यूटन। मतलब आपको मालूम पड़ गया कि यहाँ पे टेंशन क्या है और यहाँ पे टेंशन क्या है ओके, गॉट माय पॉइंट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 सॉरी क्वेश्चन नंबर साइड नंबर 16 है क्या ओके, इस पे आते हैं। चलिए क्या पूछ रहा है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, कौन सा स्ट्रिंग, यहाँ भी स्ट्रिंग और यहाँ भी स्ट्रिंग है, बिल्कुल स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। स्क्रीन हम पॉज कर दिया आपने, अब स्क्रीन पॉज कर लीजिए और अब सवाल को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है कर लिया, अब मैं करता हूँ, चलो इधर देखो, यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ लग रहा है 50 ओके, चलिए ठीक है ना, यहाँ लग रहा है T1, यहाँ लग रहा है T2, FBD बन के तैयार इस ब्लॉक का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप या तो लेमी लगा लो या आप नेट फोर्स जीरो कर लो एक्स वाई में, वैसे भी कर सकते हैं, तो मैं लेमी लगा लेता हूँ या कुछ भी कर लेता हूँ, देखो सब सेंसर आता है, ठीक है चलो लेमी लगा लेते हैं। नीचे कितना है 50, इधर कितना है T1 और इधर कितना लग रहा है आपका T2, और ये कितना एंगल चेक करो, दिस एंगल इज 37, ऊपर वाला एंगल देखो, ऊपर वाला अल्टरनेट एंगल, ठीक है इस 37 डिग्री ऐसा कुछ ओके 37 डिग्री। देखो भाई लेमीज में क्या बोलता है, ये एंगल अपोजिट एंगल, ठीक है ये फोर्स डिवाइड बाय अपोजिट एंगल लेंगे, ये फोर्स डिवाइड बाय ये वाला और ये वाला ये वाला, ये कितना एंगल है, इस एंगल इज 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल कितना बनेगा सोचो, इस 53 डिग्री, फुल 90 डिग्री है 53 डिग्री। हो गया सवाल, आ गया समझ में आपको, तो लेमी लगाओ या आप नेट फोर्स जीरो करो एक्स वाई में, सेम ही आंसर आएगा। ऐसे करो T2 cos 37 टूट गया, ये कितना T2 cos 53 टूट गया, या लेमी लगाओगे तो ये बाय ये बाय ये एंगल और ये डिवाइड बाय ये एंगल, ठीक है ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी सोच रहा हूँ कि नेट फोर्स जीरो कर लूँ, आपको देखिए वहाँ पे कैसे, देख कितना आएगा T2 इंटू cos 53 कितना 3/5, इधर कितना आएगा T2 इंटू साइन 53 कितना आएगा बोलो 4/5, ठीक है दैट्स इट ओके, गॉट माय पॉइंट। अब हो गया सवाल सॉल्व। नेट फोर्स एक्स में क्या करेंगे, नेट फोर्स एक्स में 0, सही है क्या, कितना फोर्स लग रहा है T1 उधर, इधर लग रहा है 3, T2/5 इजकल टू 0 कर लेंगे तो कितना आएगा, T1 की वैल्यू आ गई 3 2 2/5, इक्वेशन नंबर 1, दो वेरिएबल आ गए। अब y में भी फोर्स जीरो कर लो भाई, y में फोर्स जीरो करोगे ये और ये आपस में क्या इक्वल हो जाएंगे, Fy इजकल टू 0, नेट फोर्स जीरो करो तो कितना आएगा 4 T2/5 इजकल टू कितना आएगा रे 50 न्यूटन, 50 न्यूटन देखो सही बोल रहा हूँ क्या, ओके कटा लो इसको दो बार में, 25 टाइम्स में कट गया ये, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ T2, इसको मल्टीप्लाई कर लो 5 से, 125 डिवाइड बाई 2, दिस इज T2 आ गया। हाउ टू फाइंड T1, लो ऊपर T1 यहाँ पे निकालना है, उठा के पुट कर दिया तो कितना आएगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ T1, देखो कितना आएगा 3/5 इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ T2 125 डिवाइड बाई 2, ये तो कर रहा हूँ कट गया, 25 टाइम्स में कितना आया 75
75, सॉरी कहाँ गया, 75/2, ये न्यूटन खत्म, लो ये खत्म, आंसर आ गया। गॉट इट? दैट इज वेरी सिंपल। आप चाहो तो इसका आंसर लेमिस थ्योरम से भी ला सकते थे। ओके, गॉट इट? चलिए अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल स्लाइड। ओके, क्या पूछ रहा है आपसे? फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, कौन सा स्ट्रिंग भाई? दो स्ट्रिंग है, ये और ये। और स्ट्रिंग कैसा स्ट्रिंग है? मासलेस, इसलिए अपन सिंपल तरीके से कर लेंगे। चलो देखिए, स्ट्रिंग मासलेस तो मतलब क्या हुआ है, हर जगह टेंशन क्या होने वाला है, हर जगह टेंशन से होने वाला है। ठीक है, लो कर लेते हैं। नीचे क्या लग रहा है? 60। क्या लग रहा है नीचे? 60 लग रहा है। ओके, एक मिनट, 60 6G। ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन। एबीडी बन गया, एबीडी बन गया 6 kg का, क्योंकि रेस्ट पर है तो नेट फोर्स बॉडी पर क्या बे? 0। कितना आया? T - 60 = 0। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ टेंशन? 60 न्यूटन। अब इसका टेंशन आ चुका है, एक ही स्ट्रिंग है ये, और स्ट्रिंग है मासलेस, और पुल्ली भी फ्रिक्शनलेस होता है। ठीक है, तो भाई टेंशन, हर जगह टेंशन क्या होने वाला है यहाँ पर? सेम सेम सेम। पुल्ली फ्रिक्शनलेस है। ओके, इस पुल्ली फ्रिक्शनलेस, पुल्ली के बारे में कोई चर्चा हुई नहीं है, चर्चा होगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो टेंशन क्या है? सेम। टेंशन क्या है? सेम। चलिए अब इसका बनाते हैं बीडी। ठीक है, इसका बीडी बनाते हैं, बिल्कुल बनाएंगे बीडी। देखो कैसे, देखिए यहाँ लगा, इसमें टेंशन T1 बोला, इसमें इसका बीडी बनाते हैं। नीचे लग रहा है 4G, और टेंशन लगता है बॉडी से अबे T1। ठीक है, और ऊपर लग रहा है T2, इस तरह से। ओके, चूंकि बॉडी रेस्ट पर है तो नेट फोर्स y में क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? ऊपर क्या लिखेंगे? T, देखो T1 और ये 4G नीचे लग रहा है, दोनों जुड़ गया। कितना आया? T1 T = T1 प्लस T1, एक मिनट, T1 प्लस ये 40 ऐड हो गया, और ये हमारा ये इसका क्या होना चाहिए? 0। इसकी वैल्यू कितना? 60 आ गए, तो 60 - T1 - 40 हो जाएगा यहाँ पर 0। देन व्हाट इज दिस? दिस इज 20 - T1 = क्या आएगा? 0। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ T1? T1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 न्यूटन। लो हमारा आंसर ये भी आ गया, यहाँ भी टेंशन आ गया और यहाँ भी टेंशन आ गया। ठीक है, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। ओके, गॉट इट? क्या बोला मैंने? आगे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखो ये सवाल बहुत अच्छा है, आप एक बार स्क्रीन पॉज कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, स्क्रीन पॉज कर लीजिए, सवाल सॉल्व कर लीजिए। हो गया? मैं बनाता हूँ, चलो देखो क्या बोल रहा है। ए फ्लेक्सिबल चेन ऑफ वेट W, इसका मतलब, इसका जो वेट है ना, मतलब वेट मतलब mg की वैल्यू है वो वेट। ठीक है, W है, हैंग्स बिटवीन 2 फिक्स्ड पॉइंट्स A and B एंड द सेम लेवल। अच्छा, ये दोनों लेवल सेम है। ठीक है, ऐसा बोल रखा है। द इंक्लिनेशन ऑफ द चेन विद द हॉरिजॉन्टल एट 2 पॉइंट्स सपोर्ट इज थीटा। अच्छा, थीटा एंगल है, क्या बात है। व्हाट इज द टेंशन द चेन एट द मिड पॉइंट? मिड पॉइंट पे क्या टेंशन होगा चेन पर? ठीक है, वो निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, निकाल सकते हैं आसानी से। उससे पहले क्या करते हैं, मिड पॉइंट से निकालने से पहले, देखो सवाल तो बहुत अच्छा सवाल है, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। सवाल है इरोडोव का। ठीक है, एक बुक आती है फिजिक्स की, इरोडोव, आपको पता होगा शायद, उसका क्वेश्चन है, ये भी कर लेंगे सवाल। देखो पहले मिड पॉइंट से निकालने से पहले, मिड पॉइंट निकालने से पहले हम क्या करते हैं, इस एंड पे निकालते हैं, ए और बी पर, वो थोड़ा आसान पड़ेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, फिर बीच में निकालेंगे, ऐसे मतलब बीच में निकालेंगे, पहले हम इस पे निकाल लेते हैं, ऐसे देख लीजिए, ऐसा देखो, बिल्कुल समझते हैं बाल को। देखो यहाँ लग रहा होगा mg सेंटर ऑफ 20 सेंटर मास बीच में होगा, 100% mg यहाँ से पास कर रहा होगा, इसका mg की वैल्यू w हो गया, उसने बोला w हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या एंगल है? थीटा। जो ये जो सीलिंग है जहाँ फंसा हुआ है पॉइंट ए पर, इस सीलिंग ने इस चेन पर टेंशन लगाया अबे फ्रॉम इट, ऐसा उस पॉइंट पर कहाँ लगेगा? अबे फ्रॉम इट, ऐसे दूर। इसको मान लेते T1, क्या मान लेंगे अपन? T1 तत्काल।
और ये कितना एंगल होगा भैया, थीटा होगा। क्या बात करते हो, देखो सही बोल रहा हूँ, चेक करो सही है क्या, सही है, ठीक है। आगे देखो, अब ये वाला पॉइंट जो है बी पॉइंट, इस चेन पर अवे फ्रॉम इट लगा रहा होगा टेंशन T2, और ये भी एंगल थीटा बोल रखा है उसने, तो ये भी हो जाएगा हमारा थीटा। कुल मिलाकर ये हमारा FBD बन चुका है इस चेन का, सही तो है, देखो ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये चूंकि ये चेन किस पर है, चेन इज एट इक्विलिब्रियम, तो अब क्या करेंगे, नेट फोर्स जीरो करेंगे, एक्स में भी और वाई में भी कर लेंगे, टेंशन मतलब। पहले इसको हम कंपोनेंट लेते हैं फटाफट, देखो व्हाट इज दिस कंपोनेंट T1 cos थीटा, एंड व्हाट इज दिस कंपोनेंट T1 sin थीटा, एंड व्हाट इज दिस कंपोनेंट T2 cos थीटा, एंड व्हाट इज दिस कंपोनेंट T2 sin थीटा। क्या बात करते हो, सही है। देखो x की बात करो तो x में तुम ध्यान से देखना, x में क्या है, x में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है और एक्सेलरेशन जीरो है, ओके। कितने फोर्स हैं, ये है और ये है, लो भाई कर दिया, T2 cos थीटा माइनस T1 cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो। तो खत्म हो गया ना यार, देन व्हाट इज T1 T2 आपस में इक्वल हो गए, यानी कि दोनों पॉइंट पे टेंशन कितना है, सेम है। इसको मैं T मान लेता हूँ, दोनों पॉइंट इक्वल हो गया ना, यहाँ पे टेंशन का इक्वल हो गया, तो मैं इसको T मान लेता हूँ, ठीक है मान लिया। तो यहाँ पे टेंशन इक्वल हो गया, ये बात हमने प्रूफ कर दिया इस तरह से, है ना, ठीक है। अब इस T की वैल्यू निकालना पड़ेगा, देखो कैसे निकालते हैं। देखो ऊपर वर्टिकल, देखो वर्टिकल में कितने फोर्स हैं, T1 sin थीटा और T2 sin थीटा, और नीचे क्या है W। इसका मतलब नेट फोर्स वाई में भी क्या आने वाला है, जीरो। तो मैं क्या करता हूँ, नेट फोर्स वाई में जीरो कर लेता हूँ, बिल्कुल कर लेंगे, दोनों को ऐड हो जाएगा, देखो दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी है, 22 आपस में इक्वल हो गए। तो ऊपर कितना पड़ गया, 2T sin थीटा, मालूम पड़ा क्या लिखा मैंने, ये कैसे लिखा, ये दोनों को ऐड कर दिया ऊपर, माइनस W इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ T फ्रॉम हियर, देखो निकल गया W/2 sin थीटा। ये टेंशन मैंने कहाँ निकाल लिया, ये आंसर नहीं है हमारा ये आंसर नहीं है, हमने टेंशन कहाँ निकाला है, इस दोनों एंड पर निकाल लिया, दोनों एंड पर A और B पे निकाल लिया, ठीक है। ये आंसर नहीं है, आंसर क्या, क्वेश्चन क्या पूछा जी, करो ना, एट द मिड पॉइंट, मतलब यहाँ पे निकालना है, हमने यहाँ निकाला टेंशन, ठीक है। कितना निकाला, W/2 sin थीटा, ठीक है। अब यह सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट रुक जाओ अभी, देखो ध्यान से बोर्ड पर। अब हमें क्या करना है, हमें अगर एक बार पीछे लेते हैं, देखो अगर हमने पूरे को सिस्टम बना लिया, तो ये जो मिड पॉइंट का टेंशन है दैट इज बिकम इंटरनल फोर्स, वो बीडिंग तो आ नहीं पाएगा। इसलिए हमें क्या करते हैं, किसी इस हाफ को ही मानते हैं टेंशन, इस हाफ में क्या लगाते हैं, इस हाफ को ही मानते हैं सिस्टम, ठीक है ना, गॉट इट, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलो इधर लिखो, मैं नेक्स्ट पर आता हूँ, स्लाइड पे, ठीक, हाफ को बना लेते इस तरह से, ठीक है। और ये हमारा हो गया हॉरिजेंटल, यहाँ से लग रहा था T, इस T की वैल्यू हमने पता लगा लिया है पहले से, ठीक है। ये हमारा हाफ पार्ट हो गया इधर वाला। देखो भाई इस हाफ पार्ट का एबिलिटी बनाते हैं, इस हाफ पार्ट पे इधर वाला हाफ पार्ट इधर खींच रहा होगा, देखिए इसको इस तरह से, मिड पॉइंट है ना, तो पक्का इधर आएगा, दिस इज एक्स डायरेक्शन, मान लो T डैश लग गया, ठीक है। अब इसका वेट कितना, इसका मास बिकम आधा पार्ट हो गया ना, तो वेट था W, पूरे का वेट W था, तो आधा वेट कितना हो जाएगा, हाफ वेट इज W/2, लो आ गया W/2, कितना आ गया W/2, ओके बहुत बढ़िया। ये कितना एंगल है भैया, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, तो ये कितना आएगा T cos थीटा, और ये कितना आएगा हमारा T sin थीटा। क्या बात करते हो, सही है क्या, ओके अंडरस्टूड। अब x की बात करो, जो कि हाफ पार्ट भी रेस्ट पर है, कोई फोर्स x में नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स क्या है, जीरो, बॉडी रेस्ट पर है, बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है। तो भाई हमें समझ में आ गया, T cos थीटा माइनस T डैश इक्वल टू जीरो, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ T डैश, T cos थीटा। क्या बात करते, सही है क्या। और T की वैल्यू मुझे मालूम है, देखो मुझे T डैश निकालना था, मुझे यही निकालना था ना T डैश, यहाँ पर मिड पॉइंट पर। अब मुझे ये T मालूम है जो मैंने पहले निकाला था, देखो चेक करो यहाँ W/2 sin थीटा, ठीक है, ताकि पुर कर लेते हैं, W/2
2 नीचे साइन थीटा और यहाँ पे क्या आएगा हमारा कॉस थीटा, और हमारा वैल्यू देखो व्हाट इज डेस्क वैल्यू, दिस इज हाउ मच कॉट थीटा, देन व्हाट इज आंसर w इंटू कॉट थीटा डिवाइड बाई 2, ये हमारा आंसर आना चाहिए एट द मिड पॉइंट। ओके, आपको समझ में आ गया? पहले मैंने एंड पे क्यों निकाला था, क्योंकि एंड पे निकालोगे तो तभी तुम यहाँ पे पुट करोगे ना उठाकर वैल्यू, टी की वैल्यू, ठीक है ना। चेक करो पीछे आंसर क्या है, w बाय 2 कॉट थीटा, देखो कहाँ पर आ रहा है, w बाय फर्स्ट ऑप्शन ही है, w बाय इधर देखो w बाय 2 कॉट थीटा, दिस इज द फर्स्ट आंसर। ओके, आ गया आंसर हमारा, गॉट इट। सवाल बहुत अच्छा है। ओके, चलिए नेक्स्ट।